हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी में जानेंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। हिंदी की तैयारी कैसे करें कि सिर्फ 10 दिनों में आप हिंदी की तैयारी कैसे करें कि ताकि आप 90 प्लस मार्क्स पा सकें। तो आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप हिंदी की तैयारी सिर्फ 10 दिनों में कैसे करें ताकि आप 90 प्लस मार्क ला सकें। सबसे पहले जानते हैं कि पेपर आखिर कितने नंबर का होता है और कितने मिनट का होता है। तो आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है और कुल आपको 100 अंक का पेपर आता है और 3 घंटा 15 मिनट का होता है। जो 15 मिनट जो आपको होता है वो सिर्फ पेपर को पढ़ने के लिए होता है। और अगर पेपर में 2 खंड होते हैं, खंड क और खंड ख। खंड क से आपको 50 अंक मिलते हैं और खंड ख से 50 अंक मिलते हैं और पूरे मिलाकर 100 अंक का पेपर होता है। जो आपका पहला पेपर होता है खंड क से होता है। पेपर एक ही होता है, उसी में 2 खंड होते हैं, खंड क और खंड ख। खंड क से 50 अंक और खंड ख से 50 अंक होता है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है कि ताकि आप सिर्फ 10 ही दिनों में पढ़कर 90 प्लस मार्क आप हिंदी में ला सकें। तो पहला जो प्रश्न हमारा हिंदी का होता है, पहला प्रश्न खंड क का जो होता है हिंदी में वो होता है कि हिंदीगत साहित्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, एक नंबर के आते हैं, कुल 5 अंक मिलता है पहले प्रश्न से। तो आपको क्या करना है कि जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है उनको पढ़ लेना है। जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है हिंदीगत साहित्य से। कुल इससे आपको 5 अंक मिलेंगे। दूसरा प्रश्न जो होता है हिंदी काव्य साहित्य से होता है, ये भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है, ये भी एक नंबर का होता है और 5 पूछता है। कुल इससे आपको 5 अंक मिलते हैं। इसमें भी यही करना है, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसको पढ़ लेना है। जितने भी क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये जो आपके 10 नंबर हैं इनको अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि ये 10 नंबर अगर आप सही कर देते हैं तो आपको 10 में 10 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सिर्फ आपको विकल्प लिखने होते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न होता है वो होता है गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। तीसरा प्रश्न होता है गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। इसमें कुल आपको 5 प्रश्न देता है, गद्यांश देता है, उसमें 5 प्रश्न देता है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होता है। इससे कुल आपको 10 अंक मिलते हैं। तो अब बताते हैं कि कौन कौन से पाठ से गद्यांश महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो लेसन है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप जो लेसन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रत्येक वर्ष गद्यांश पूछे गए हैं। इस लेसन से प्रत्येक वर्ष देखा जाए तो गद्यांश पूछे गए हैं और इस बार भी इसमें से गद्यांश आने हैं। तो आपको किसी और लेसन को तैयार नहीं करना है, बस आपको राष्ट्र का स्वरूप का लेसन तैयार कर लेना है। अगर आप राष्ट्र का स्वरूप तैयार कर लेते हैं तो आपका ये 10 नंबर बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। मान लीजिए आपको डाउट हो रहा है कि बस हम एक ही लेसन तैयार कर रहे हैं, तो आपको एक और लेसन तैयार कर लेना है। इसी में हम और हमारा आदर्श, ये बहुत ही छोटा लेसन है और बहुत ही अच्छा लेसन है। अगर आप 2 तैयार करना चाहते हैं तो आपको दूसरा यही तैयार करना है, हम और हमारा आदर्श। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, इससे भी प्रत्येक वर्ष आते हैं और इससे भी प्रत्येक वर्ष आते हैं। अगर आप ये तैयार नहीं करते हैं, आपके पास समय की कमी बहुत है, तो बस आप पहला लेसन तैयार कीजिए राष्ट्र का स्वरूप, जिससे आपको जरूर एक ना एक गद्यांश मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें केवल एक तैयार करना है, राष्ट्र का स्वरूप। और प्रश्न नंबर 4 होता है कि पद्यांशों पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 होता है पद्यांशों पर आधारित प्रश्न। इसमें भी कुल एक पद्यांश देगा और कुल 5 प्रश्न देगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा, जिससे आपको कुल 10 अंक मिलेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण लेसन है वो है पवन दूतिका और कैकेयी का अनुताप। इन दोनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, जिससे आपको कुल 10 अंक आसानी से मिल जाएंगे। सिर्फ 2 ही लेसन पढ़ना है, पवन दूतिका और कैकेयी का अनुताप। अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में इससे 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद आता है लेखक परिचय एवं रचनाएं। 5वां प्रश्न में जो क होता है, इसमें 5वां प्रश्न में 2 प्रश्न और होता है। 2 प्रश्न ऑप्शन में दिए गए रहते हैं क और ख। तो क है कि लेखक परिचय एवं रचनाएं। लेखक का साहित्यिक परिचय पर 3 अंक मिलता है और रचनाओं पर 2 अंक मिलता है। तो आपको लेखक पर साहित्यिक परिचय नहीं याद करना है, उसका रचनाएं भी याद करनी है। और एक होता है गद्य से और एक जो लेखक परिचय होते हैं वो गद्य से होते हैं और पद्य से कवि परिचय होते हैं। कवि का परिचय देना होता है आपको, तो ये है गद्य से, ये आपका गद्य से है। तो गद्य में जो महत्वपूर्ण लेखक हैं वो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। गद्य में कुल 4 लेखक हैं, जिनमें एक लेखक का नहीं पूछता। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय जो होता है वो बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछता। और बचे 3 लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बोर्ड परीक्षा में कुल आपको 3 ऑप्शन देते हैं, 3 ऑप्शन देते हैं और 3 ही लेखक हैं। तो इनमें केवल आपको बस एक ही पढ़ना है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं। बिल्कुल अच्छी तरह तैयार करना है, जिससे आपको कुल 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है कवि परिचय एवं रचनाएं। ये पद से होता है, पद से कवि परिचय एवं रचनाएं होता है। इसमें आपको
बी साहित्यिक परिचय पर 3 अंक और रचनाएं पर 2 अंक मिलता है। कुल 5 अंक मिलते हैं। अब इसमें कौन कौन से लेखक कवि है जो महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण कवियों को केवल पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय रचनाएं पढ़ लेना है, जयशंकर प्रसाद का पढ़ लेना है और महादेवी वर्मा का पढ़ लेना है। अगर इन 3 कवियों का आप पढ़ लेते हैं तो आपको जरूर एक ना एक बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा और आप आसानी से 5 अंक पा सकेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर प्रश्न होता है। इसमें आपको कुल 5 अंक मिलते हैं। इसमें 2 प्रश्न आता है, कहानी दे देगा, पूछेगा इसका कहानी का सारांश या उद्देश्य लिखिए। तो जो कहानी महत्वपूर्ण है आपको बताते हैं। कहानी महत्वपूर्ण है पंचलाइट। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य एवं सारांश दोनों याद करना है। उद्देश्य एवं सारांश आपको दोनों याद करना है और बहादुर कहानी का केवल उद्देश्य या सारांश याद करना है। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य एवं सारांश दोनों याद करना है और बहादुर कहानी का या उद्देश्य याद कीजिए या सारांश याद कीजिए। केवल इसमें 3 ही याद करना है आपको। अगर बहादुर कहानी आप याद भी नहीं करते हैं तो आपको पंचलाइट जरूर से जरूर याद कर लेना है। इसमें से आपको कुल 5 अंक मिलेंगे जरूर। उद्देश्य या सारांश पंचलाइट का जरूर परीक्षा में आ जाता है और प्रत्येक वर्ष पूछा भी गया है। ठीक है, इसके बाद आता है खंडकाव्य। खंडकाव्य जो होता है अभी 5 ही नंबर का होता है। इससे भी आपको 5 अंक मिलते हैं। या तो सर्ग पूछता है या चरित्र चित्रण पूछता है, किसी प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछता है। तो खंडकाव्य आप जिस जिले में होंगे उस जिले में जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता होगा उस खंडकाव्य को आपको पढ़ लेना है। अब खंडकाव्य में पूरे खंडकाव्य नहीं पढ़ना है, बस आपको चरित्र चित्रण पढ़ना है। चरित्र चित्रण पढ़ना है, बस चरित्र चित्रण आप पढ़ लीजिए क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र चित्रण प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में किसी भी अगर खंडकाव्य को उठाकर देखें तो चरित्र चित्रण जरूर आता है। इसलिए आपको सर्ग नहीं पढ़ने हैं, समय बहुत कम है इसलिए आपको सर्ग नहीं पढ़ने हैं, केवल चरित्र चित्रण आप याद करिए। चरित्र चित्रण याद, क्योंकि चरित्र चित्र जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, या तो 2 या 3 चरित्र चित्र होंगे। आपको इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना जिसके आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे खंड ख की। खंड ख में जो प्रश्न नंबर 8 होता है बस खंड ख लिखा रहता है और प्रश्न नंबर 8 जो हम 7 प्रश्न जान चुके हैं और प्रश्न नंबर 8 होता है। प्रश्न नंबर 8 में 2 होते हैं, एक होता है क, एक होता है ख। तो क है संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद करना होता है। संस्कृत गद्य आता है उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। संदर्भ पर 2 नंबर मिलते हैं और हिंदी अनुवाद पर 5 नंबर मिलते हैं। कुल 7 अंक आपको इससे मिलते हैं। अब संस्कृत जो गद्य है इसमें कौन महत्वपूर्ण है? संस्कृत गद्य में आपको केवल संस्कृत भाषा या महत्व पढ़ना है। देखा जाए तो बोर्ड परीक्षा में लगातार इसमें से एक ना एक जो गद्यांश होता है परीक्षा में आ ही जाता है। तो केवल आपको संस्कृत भाषा या महत्व को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। हमारे चैनल पर उपलब्ध है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 8 में ख होता है संस्कृत पद होता है। संस्कृत पद का संदर्भ एवं हिंदी अनुवाद होता है। इसमें भी वही होता है, 2 नंबर मिलता है आपको संदर्भ पर और 5 नंबर मिलता है हिंदी अनुवाद पर। इनमें कुल आपको 7 अंक मिलते हैं। अब जो संस्कृत पदांश होता है उसका सिर्फ एक ही लेसन है, सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी सिर्फ एक ही लेसन, श्लोक वाला लेसन एक ही है सुभाषित रत्नानी। तो आपको बस एक ही लेसन इसमें तैयार करना, सुभाषित रत्नानी बिल्कुल अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इससे आपको कुल बोर्ड परीक्षा में 7 अंक पूरे पक्के हो जाएंगे। सिर्फ यही लेसन एक है तो इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद आता है लोकोक्ति एवं मुहावरा। लोकोक्ति एवं मुहावरा आता है जो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे क्योंकि 3 से 4 आपको विकल्प देगा। इसको आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे क्योंकि आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही आसान पूछता है। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तभी आप इसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इससे आपको कुल 2 अंक मिलता है। कुल 2 अंक इसका अर्थ पूछता है, उसका वाक्य प्रयोग पूछता है तो अर्थ पर 1 अंक मिलता है और वाक्य प्रयोग पर 1 अंक मिलता है। कुल इस पर आपको 2 अंक मिलता है। तो ये बहुत ही आसान है, इसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 आता है। प्रश्न नंबर 10 में क होता है संधि और ख होता है संस्कृत शब्दों में विभक्ति। तो संधि में सिर्फ 3 ही संधि है, दीर्घ, गुण और यड़। तो इसका ना परिभाषा पूछता है ना उदाहरण पूछता है। संधि आते हैं उनका आपको संधि विच्छेद, संधि दिया रहता है, मान लीजिए कुछ भी दिया है आप पूछता है संधि विच्छेद है। इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए रहते हैं। ये भी बहुत आसान है, आप आसानी से इसका हल कर पाएंगे। उसके बाद संस्कृत शब्दों में विभक्ति आता है। विभक्ति सिर्फ 2 ही है, आत्मन और नामन का। तो ये अगर आप याद करने बैठ जाएं तो बहुत समय लग जाएगा। इससे आपको 2 अंक मिलते हैं, इससे भी आपको 2 अंक मिलते हैं। अगर आप इसको याद करने बैठ जाए तो आपको बहुत समय लग जाएगा। जितना आप पूरे हिंदी की तैयारी कर लेंगे उतना आपको इसमें समय लग जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप इसको तैयार ना करें, इसको आप याद करने की कोशिश ना करें। अगर आपको समय है तो याद कर सकते हैं लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए आप इस 2 अंक के पीछे अपना पूरा समय न गंवाएं।
अगर यदि आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि आप इसको याद न करें ताकि आपका समय का बचत हो सके, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है और याद करने में कठिनाई भी होती है, इसलिए आपको ये इसको याद नहीं करना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कुल 4 भाग होते हैं। को होता है शब्दों में सूक्ष्मांतर, इसमें भी इससे आपको मिलते हैं 2 अंक। शब्दों में सूक्ष्मांतर से 2 अंक मिलते हैं, इसमें विकल्प दिया रहता है, आपको एक विकल्प देखना होता है। अनेकार्थी शब्द से भी आपको 2 अंक मिलते हैं, इसमें भी 3 या 4 शब्द दिए रहते हैं, उनके अनेक शब्द, उसमें से एक का अनेक शब्द लिखना होता है 2, इससे आपको सिर्फ 2 अंक मिलते हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द से आपको 2 अंक मिलते हैं और वाक्यों में त्रुटि मार्जन से भी आपको 2 अंक मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं रस की। प्रश्न नंबर 12 है रस। रस में श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस, ये 4 रस हैं। आपको इसमें से सिर्फ 3 रस याद कर लेना है, एक ना एक रस आपको आसानी से आ जाएगा। श्रृंगार रस को याद कर लीजिए, करुण रस और हास्य रस को याद कर लीजिए। इसका परिभाषा या उदाहरण पूछेगा, परिभाषा सहित उदाहरण पूछता है, या श्रृंगार रस का, या करुण रस का, या हास्य रस का, सिर्फ 2 ही पूछता है, उसमें से आपको एक करना होता है। इससे आपको कुल बोर्ड परीक्षा में 2 अंक मिलते हैं। इसके बाद इसी में 12वां ख होता है अलंकार, इससे भी आपको 2 अंक मिलते हैं। इसमें अलंकार में 6 अलंकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार है शब्द अलंकार का है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा है अर्थ अलंकार का है। तो इसमें आपको 3 अलंकार याद करने हैं, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में आसानी से जो भी आए आप उसका उत्तर दे सके। तो अब याद करना है, अनुप्रास अलंकार याद करना है, यमक अलंकार याद करना है और उपमा अलंकार याद करना है। ये आपको 3 अलंकार केवल याद करने हैं और इन 3 अलंकारों को छोड़ देना है, इन 3 अलंकारों को छोड़ देना है, जिससे आपकी समय की बचत हो सके और आप आसानी से बोर्ड परीक्षा में 90+ पा सकें। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 12वां का गौ का छंद है। 12वां गौ, इसमें छंद में कुल 4 छंद हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियाँ छंद। 4 छंद है, आपको केवल 2 छंद याद करना है, दोहा छंद और सोरठा छंद याद करना है। इससे भी आपको बोर्ड परीक्षा में कुल 2 अंक मिलते हैं। तो सोरठा और दोहा छंद याद कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में 100% एक ना एक आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 है कि पत्र लेखन। प्रश्न नंबर 13 आता है पत्र लेखन से, इससे आपको बोर्ड परीक्षा में 6 अंक मिलते हैं। प्रश्न नंबर जो 13 है पत्र लेखन है, इसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक पर आपका पत्र लेखन पूछता है, या नियुक्ति आवेदन पूछेगा, या बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र से पूछेगा, या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र से संबंधित पूछेगा। ये 3 ही टॉपिक है जिससे आपको पत्र लेखन आना है। तो आपको 3 टॉपिक से एक पत्र लेखन अगर लिख लेते हैं तो किसी भी संबंधित आना है तो कोई भी आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं, इससे आपको बोर्ड परीक्षा में 6 अंक मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं निबंध की। लास्ट जो हमारा टॉपिक आता है प्रश्न नंबर 14 आता है, वो आता है निबंध लेखन। निबंध लेखन से आपको कुल 9 अंक मिलते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न है निबंध लेखन, इससे आपको कुल 9 अंक मिलते हैं। अब बताते हैं कि निबंध लेखन में कौन से निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला निबंध है विज्ञान। विज्ञान वरदान है अभिशाप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको जरूर याद करना है। उसके बाद जो आपका इस समय आ सकता है निबंध, वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब कोरोना वायरस का मतलब ही, कोरोना वायरस में कई प्रकार का निबंध दे सकता है। कोरोना वायरस से हानि, कोरोना वायरस से मनुष्य को सीख, इस प्रकार कई दे सकता है आपको कोरोना वायरस के संबंधित। तो आपको कोरोना वायरस को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।